हाज़रीन, आज का मौजू है पाकिस्तान की बढ़ती हुई माशी अबतरी और उसके असरात। पिछले कुछ महीनों से, ख़ास तौर से 11 अप्रैल 2022 जब से ये हुकूमत आई है, पाकिस्तान जो है एक संगीन माशी बहरान में फंस चुका है और इसके कोई 4 के करीब हमें इंडिकेटर नज़र आते हैं। एक तो ये है कि जो पाकिस्तान के ज़र-ए-मुअल्लक़ ज़खायर, जो कि तकरीबन 1 साल पहले 20 अरब डॉलर के करीब थे, वो घट के 10 अरब से भी कम हो गए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान को जून 2022 से लेके जून 2023 तक 35 अरब डॉलर का बंदोबस्त करना है, जो कि उसको पे करने हैं सूद की मद में मुख्तलिफ मालियाती इदारे और जो 2 ममालिक से पाकिस्तान ने पैसे लिए हुए हैं। तीसरी चीज़ ये है कि हुकूमत ने तेल की और डीजल की कीमतें जो हैं वो 2 बढ़ाई हैं, यानी 60 रुपये जो है वो पेट्रोल पे बढ़ चुका है, डीजल पे भी अच्छे खासा इजाफा हुआ है। और हुकूमत का ये कहना है कि ये तो पिछली जो रिजीम थी उसका किया हुआ है, मगर बात ये है कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि सिर्फ एक हफ्ते के अरसे में 60 रुपये जो है वो पेट्रोल के उसमें बढ़ा दिए गए हो, डीजल पे भी 50-60 रुपये बढ़ा दिए गए हो, और ये कहा जा रहा है कि अभी मजीद इजाफा होगा। फिर इसके साथ साथ गैस की कीमतें वो बढ़ी हैं, बिजली की कीमतें वो बढ़ी हैं। तो सवाल ये है कि पाकिस्तान के जो अवाम है, वो जो कि पहले ही महंगाई के उसमें चक्की में पिस रहे हैं, वो कैसे मुकाबला करेंगे? तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये है कि हुकूमत ने अभी आज के दिन, यानी कि जून की 7 तारीख को जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ, उसमें यह फैसला किया गया कि जो माशी बहरान है उससे निमटने के लिए कुछ इक़दाम किए जाए, यानी सारा बोझ जो है वो अवाम पे नहीं डाला जाए। और वो इक़दाम क्या है, जिसको ऑस्टेरिटी मेजर्स कहते हैं, इसको कहते हैं कि भाई कि बचत की जाए। तो उसमें यह है कि जो 40% जो पेट्रोल का जो कोटा है, जो वफाकी वज़रा, सूबाई वज़रा और जो अफसरान और ब्यूरोक्रेसी के और बाकी है, वो कम कर दी जाए। हफ्ते की छुट्टी जो है वो बहाल कर दी जाए। मगर बात यह है कि क्या इन इक़दामात से कोई तब्दीली आ जाएगी? क्या इन इक़दामात से पाकिस्तान के जो अवाम हैं उनको कोई रिलीफ मिलेगा? काबीना ने फैसला नहीं किया, वो बाद में फैसला करेगी। एक सब कमेटी बनाई गई है कि जो मार्केटें हैं वो शाम के 7 बजे तक बंद हो जाए, सुबह खुले 8 बजे, 8 से लेकर शाम के 7 बजे तक, जैसे दुनिया में अक्सर ममालिक में होता है। उस पर भी फैसला नहीं हुआ। चौथी चीज ये है कि थोड़ा अरसा, यानी 4-5 दिन पहले तक, कल तक, परसों तक डॉलर की जो वैल्यू है रुपये के मुकाबले में, उसमें थोड़ा सा इस्तेकाम हुआ। मगर अब जो है डॉलर जो है, यानी आज 7 जून है, डॉलर जो है वो इंटर बैंक में 200 और ओपन मार्केट में 204 रुपये। ये तो बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका बनने जा रहा है, मगर जो इसके असरात हैं, पाकिस्तान के माशी बहरान के जो असरात हैं, वो शायद अशराफिया को उनका एहसास नहीं है। एक वाहिद जो हमें नजर आता है, जो हमें चीज नजर आ रही है, जिसको कहते हैं लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, वो है जो ओवरसीज पाकिस्तानीज जो है वो जो ज़र-ए-मुबादला भेज रहे हैं, जो उन्होंने 1 साल में, अगर हम पूरा इसको कैलकुलेट करें तो 33 अरब डॉलर का ज़र-ए-मुबादला उन्होंने भेजा 1 साल में। मगर क्या जो तारीख़ वतन है, ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, क्या उनकी बुनियाद पे, बेसिस पे जो है मुल्क चलेगा? ऐसा नहीं होता। इसका कोई हल नहीं है। मेरे ख्याल में ये बहरान, माशी बहरान इस हद तक जड़ पड़ चुका है कि जब तक कि हमारी क़यादत जो है वो कोई वाज़े तौर पे पॉलिसीज को नाफिज नहीं करेगी, जिसमें ऑस्टेरिटी के अलावा पूरा रहन सहन, पूरा कल्चर, वीवीआईपी जो प्रोटोकॉल और ये तमाम चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेंगी,
जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी उस वक्त तक पाकिस्तान जो है वो इस माशी बहरान में ना सिर्फ धंसता जाएगा, बल्कि इससे ये होगा कि जो बाहर के मालिक हैं, खासतौर पे वो मालिक जो कि पाकिस्तान को इमदाद देते हैं या कर्ज देते हैं, ये वो मालिक हैं जो कि पाकिस्तान पे फिर एतमाद नहीं करेंगे। और यही हो रहा है कि हमारी जो हुकूमत है वो कोशिश करती है कि कहीं से सऊदी अरब से, चीन से जो है कोई इमदाद मिल जाए, और फिर सिर्फ IMF से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से $1 बिलियन के लिए आप ये सब कर रहे हैं। और उसमें एक खतरनाक बात यह है कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसकी मुदाखलत जो है वो इतनी बढ़ गई है कि पाकिस्तान की जो खुदमुख्तारी है वो दांव पे लग चुकी है। तो इसलिए कोशिश ही करनी चाहिए कि पानी तो चूंकि सर से ऊंचा हो चुका है, मगर जितने भी इक़दामात करने पड़े तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर, उसकी वजह से मुल्क के अखराजात जो हैं वो कम हों। यानी अमेरिका के सदर बराक ओबामा, साबिक सदर, उन्होंने आज से 10 साल पहले कहा था ए नेशन शुड लिव विद इन इट्स मीन्स। यानी एक कॉमन सेंस है कि जितने आपकी आमदनी है और जो अखराजात हैं, हमारा मसला ये है कि हमारे अखराजात जो हैं वो 3 गुना है आमदनी से। तो उसका नतीजा यही हो रहा है कि मुल्क जो है वो कर्जों के दलदल में फंस रहा है, कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, और अवाम जो है वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो कोई दबाव डाल सके हुकूमत पे, क्योंकि वो इंतहाई मजबूर हैं। बहुत शुक्रिया।